जेकेसी न्यूज खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। आतंकी हमले के बाद राजौरी में जारी किया हाई अलर्ट, सेना द्वारा बढ़ाई गई सुरक्षा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री के दिए गए बयान को लेकर जताई नाराजगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा अपने मकसद में बीजेपी नहीं हो पाएगी सफल। आरएसपुरा में पूर्व सीएपीएफ कल्याण संघ द्वारा अपना 12वां वार्षिक समारोह किया गया आयोजित। सेवानिवृत्त अर्धसैनिक कर्मियों की विभिन्न मांगों और समस्याओं में डाला प्रकाश। अनंतनाग में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक का किया गया आयोजन। पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने बैठक को किया संबोधित। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। राजौरी में सोमवार शाम को आतंकियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके चलते गोलीबारी हमले को लेकर सेना द्वारा सुरक्षा बढ़ा दी गई है और राजौरी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच सुरक्षा बलों द्वारा इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और कड़ी निगरानी की जा रही है। आ गया तीसरी दफा गया लाल सैन फौजी है। हाँ उसका ये मकान है, वो इतने है नहीं है। वो धर्मशाल गया था, उतना खत्म से उनके घर से उठा गया था चाचे के है, आया नहीं वापस है, नहीं आया नहीं। हाँ जा उन्होंने अंदर आके के रोटी पचाने ऊपर स्कूल भी उसके साथी आए थे ना, उनके खाना पका के पचाओ ऊपर। उसने आया कुड़ियां सारियां तो मैं किस तरह उन्हें यहाँ चल चलिए। तो वो बच्चा आने लगा कि मैं अजान देने चलिया जी, तो उन्हें बंदूक की कोई नोक इस तरह अंगुल लगती है, ऐसा लगा तो हाय चल अंदर। वो फिर आ गया अंदर दरवाजे के अंदर बढ़िया तो एक खाना खान लगे सन, प्लेटा कड़ी थी उससे पी अंदर। मेरा नाम अहमद जान है, खाना फतेह और 8:20 पर अचानक मैं अंदर अपने रूम में आराम कर रहा था तो 3 आवाज़ आई। तो दरवाजे से बाहर आकर देखता हूँ तो वहाँ से एक आदमी गुजर रहा और उसने पीछे बोला वो किधर गया। तो मैंने पूछा कौन किधर गया, तो वो वापस होकर नीचे रोड की तरफ चला गया। उसके बाद ये मेरा कज़न भाई लगता था। उसके बाद मैं फिर घर गया हूँ तो ये रास्ते में पड़ा था। उसको माथे में दोनों आँखों के सेंटर में उसको पहुँचा। फिर हमने बिस्तरा वगैरह बेड चारपाई लाई, नाला पूरा इकट्ठा हो गया। उसको उठा कर डॉक्टर के पास ले जाने लगे राजौरी के लिए। हमने क्या ही की तो तब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लिहाजा इंतज़ामिया से पूरी से मेरी ये इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि जनाब हम जितने भी लोग यहाँ जैकेट एरिया में रह रहे हैं हमारे पर नज़र ऐसा नहीं करें और देखें ये क्या हो सकता है। अभी रोशनी थी तो रोशनी में तो आए हैं और उन्होंने आकर नाम पूछ कर तो लोग आराम और चैन से बिल्कुल आधी रात चलते थे, बिल्कुल बेखौफ लोग थे। ये अचानक एक ऐसा मामला हुआ है कि जिसमें आज पूरे गांव के अंदर लोगों के दिल और दिमाग पर वो खौफ बैठ चुका है कि पूरी रात पूरे गांव के लोग नहीं सोए हैं। ये रात का कुछ 8:25 या 30 मिनट का वाक़या है कि हम खाना खा के फारिग हुए थे तो
3 गोलियों की आवाज़ आई है। और जब मैंने आकर के अपने मदरसे में से देखा तो पूरे गांव के अंदर टार्चों की, मोबाइलों की लाइटें जल रही थी और एक कोहराम मचा हुआ था। तो मैं भी भाग करके आया तो मैंने देखा कि आगे एक नौजवान जिसका नाम अब्दुल रज़ाक है। और मैं गुजारिश ये करूँगा, क्योंकि वक्त की किल्लत है, आपने भी कहा है कि मुख्तसर बोलना है, मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त इनकी जिम्मेदारी में थी, एक इनकी वालदा हैं और दो इनकी बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, 5 ये हो गए और एक वालदा हो गई, 6 और एक घरवाली हो गई 7। इन 7 की परवरिश करने वाला और इन 7 के रखवाला यही था। लिहाजा मैं ये प्रशासन से भी और अपनी गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश करता हूँ कि इन बच्चों के लिए कुछ सोचा जाए और इनकी अहलिया को भी नौकरी भी दी जाए और ये इस मामले की तह तक पहुँचे कि ये जालिम दुश्मन कौन था कि जिसने ऐसे नौजवान को शहीद किया। और दूसरी बात, मैं पुरजोर लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी कोपरा पोस्ट थी, इसके होते हुए हम बिल्कुल सेफ थे। ये कल रात को ही, शाम को ही कोई बड़ा अफसोसनाक और बड़ा वहशियाना किस्म का हादसा हुआ कि हमारे नौजवान जो एक मुलाजिम भी था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, उसको बुरी तरह से दर्दनाक तरीके से उसको मौत के घाट उतारा गया। तो हम जो है इस वाक़े की पुरजोर अल्फाज में मरम्मत करते हैं और सरकार से भी ये मांग करते हैं कि ये जो हादसा हुआ है, एक तो लोगों को सिक्योरिटी जो है उसको फुल अप किया जाए और पूरे जो अपनी एजेंसीज हैं उनको भी प्रेस किया जाए ताकि ऐसे हादसे जो हैं वो ना हों। लोगों से भी मैं अपील करता हूं कि वो सरकार का ताउन दें और अगर कोई उनके जहन में या उनके नोटिस में कोई सस्पिशियस मूवमेंट होती है तो उनको किसी न किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बताना चाहिए ताकि ऐसे जो नुकसानात होते हैं इनसे बचा जा सके। क्योंकि मुल्क में अमन है, शांति है तो तरक्की है। हम भी हैं, आप भी हो, तो मुल्क भी जो है वो आराम से चल सकता है। जब बदअमनी होगी तो उस बदअमनी से जो है वो ज़िंदगी जो है वो तबाह हो जाती है, लोग सुख और चैन की नींद नहीं सो सकते हैं। तो सरकार से मेरी अपील रहेगी कि इसका जो मुनासिब ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ भी इनके परिवार को दी जाए और उनको मुलाजमत भी इसके जो भी जायज़ वारिस होंगे, बीवी होगी, बच्चे होंगे उनको। श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने देश के प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयान पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि हमारा इस्लाम हमें सबके साथ मिलकर चलना सिखाता है और हमारे धर्म ने हमें कभी भी दूसरे धर्मों को नीचा दिखाना नहीं सिखाया बल्कि सम्मान करना सिखाया है। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अन्य पहलुओं को भी साझा किया। कि हमारे वजीर आजम ने ऐसी बात कही। हमारा इस्लाम, हमारा अल्लाह हमें ये सिखाता है कि सबके साथ बराबरी से चलो। कभी हमारे मज़हब ने ये नहीं कहा कि दूसरे मज़हब को बुरी तरह से देखो, बल्कि हर वक्त कहा कि दूसरे मज़हब की भी इज़्ज़त करो। जिस तरह तुम अपने दीन की इज़्ज़त करते हो, दूसरे दीन की भी इज़्ज़त करो। कभी ऐसा नहीं होगा वज़ीर आज़म कि मुसलमान कभी भी किसी माँ का, किसी बहन का मंगलसूत्र छीनेगा, वो मुसलमान नहीं है, वो कभी इस्लाम को समझता नहीं है। एक शख्स को आप मारोगे तो याद रखना उसमें वो फिर अल्लाह की तरफ से कहता है वो लाखों का कत्ल है, इंसानी कत्ल है। वो कैसा हो सकता है? मैं भी मुसलमान हूँ मगर मेरे कुरान ने मुझे ये नहीं सिखाया कि दूसरे से नफरत करना। मैं उतना ही हिंदू से मोहब्बत करता हूँ जितना मैं सिख से, मुसलमान से मोहब्बत करता हूँ। मैं समझता हूँ वो भी तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे, उसी से ये भारत उठेगा। डॉक्टर साहब, आपने कश्मीरी तक जो लंबा स्पीच दिया, इसमें आपने एक बात छेड़ी है जिसका एक बहुत बड़ा वजन है कि हो सकता है इलेक्शन आखिरी इलेक्शन होगा। विल यू एलैबोरेट इन शेप ऑफ व्हाट, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट? You see, the question is what is appearing before us, that they want one nation, one election. How can it be possible in 28 states which are so different? Secondly, their changing of constitution has been told, they themselves are saying it, कि हमने आईन बदलाना है, हमने ये संविधान बदलाना है। ये एक ही दफ़ा इलेक्शन होगा और जिस तरह प्यूटन साहब बैठे हुए हैं इसी तरह ये भी अपने वज़ीर आज़म को बिठाना चाहेंगे, जो जब तक वो जिंदा हैं वो रहेंगे,
दूसरा आएगा वो भी चलाएगा। नहीं तो मुझे ये बताइए, ये क्यों कह रहे हैं कि 2047 तक, क्या ये 2047 तक रहेंगे? श्रीनगर में पीडीपी अध्यक्ष और अनंतनाग राजौरी सीट से लोकसभा उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने एक बयान में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जो नारे लगा रही है वे अपने मकसद में सफल नहीं हो पाएंगे और हमें लगता है कि बीजेपी एनडीए जानती है कि इस बार नतीजे उनके पक्ष में नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम अब जानती है कि उनकी आवाज और उनके मुद्दों को संसद में कौन उठाएगा। समझ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त मुश्किलात हैं, तो जम्मू कश्मीर को खुली जेल बनाया गया है। अभी भी आपने सुना कि अनंतनाग से, बिजबेहरा से, पुलवामा से, शोपियान से नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो उनकी बात कौन करेगा, कौन करता है? जो जम्मू कश्मीर के इस वक्त मसले मसाइल है उनकी बात पार्लियामेंट में कौन करेगा? तो ये बात लोगों को धीरे धीरे समझ आ रही है और उनको लगता है पीडीपी ने पिछले 5 साल लगातार जम्मू कश्मीर के मुश्किलात की बात की है और आने वाले वक्त में भी अगर कोई जमात, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट थे पिछले 5 साल, मुझे बताइए कहाँ उनकी कब उन्होंने बात की? अगर बात की पार्लियामेंट के बाहर तो हमने की, अगर मसला उठाया तो हमने उठाया। इसलिए लोगों को ये एहसास हो रहा है कि पीडीपी ही उनके मसले मसाइल की बात कर सकती है। बाबा मखनन शाह लुबाना हॉल कोटली शाहदुल्ला आरसपुरा में आज पूर्व केंद्रीय अर्धसैनिक बल कल्याण संघ जम्मू कश्मीर द्वारा अपना 12वां वार्षिक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व बीडीसी चेयरमैन दिलीप कुमार, मुख्य संरक्षक हरिंदर महाजन तथा अन्य अधिकारियों सहित अर्धसैनिक बलों के पूर्व कर्मी, उनके परिवार सदस्य और आश्रित भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत आतंकवादी हमलों में शहीद हुए सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस मौके पर पूर्व बीडीसी चेयरमैन ने वीर नारियों और पूर्व केंद्रीय अर्धसैनिक बल कर्मियों को सम्मानित किया तथा इस बीच 1 रैंक 1 पेंशन जैसी अन्य सुविधाओं को लेकर सेवानिवृत्त अर्धसैनिक कर्मियों की विभिन्न मांगों और समस्याओं पर प्रकाश डाला गया। हमारे समस्त पैरामिलिट्री परिवार के लिए अपना हमेशा आशीर्वाद, जो सतम जिन्होंने पैरामिलिट्री के लिए अपना कीमती समय के लिए अपने जो काम कराए हैं उनका धन्यवाद करने का लीजिए सरकार साहब जो चेयरमैन हैं। और ये हर तरह इंडियन पैरामिलिट्री का तैयार किया है उस हमारे जनरल ठाकुर साहब जो उनका बहुत ज़्यादा योगदान है एक पैरामिलिट्री किया और काफ़ी हजारों के हिसाब से मतलब हमारे आप जानते हैं ये जानते काम कर रहे हैं। और हेमंत सिंह मान साहब, नूर मोहम्मद साहब, महोदय सभी प्रेसिडेंट सुंदर बनी है और अपने सलमान साहब, नजवीर अहमद, मोहम्मद पैरामिलिट्री परिवार के भाइयों का और बहनों का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवादी हूँ। ये हम सालाना एक एनुअल डे बनाते हैं एक्स इंटर पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर का, जिसके बीच हमारे ऑल इंडिया से गेस्ट आते हैं, जैसे पंजाब एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और हिमाचल से हमारे बीके शर्मा डीएजी और उनके साथी आए हुए हैं सारे। और जो हमारी हाईलाइट प्रॉब्लम्स ये है, हमें 12 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के बीच पैरामिलिट्री फोर्सेस की कैजुअलिटी है। इस सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया, पेंशनें देखो, हर एक चीज़ देखो, बिल्कुल बैकफुट पे पैरामिलिट्री फोर्सेस को धकेला है और वादे करके मुनकर गए हैं। जीएसटी देखो, पूरे हिंदुस्तान से ज़्यादा जम्मू कश्मीर के बीच लगाई हुई है। और दूसरा एक्साइज ड्यूटी, जहाँ जम्मू पूरे हिंदुस्तान के बाद जितनी हमारी ड्यूटीज़ हैं वहाँ एक्साइज ड्यूटी नहीं होती है और जम्मू कश्मीर के बीच एक्साइज ड्यूटी एक बॉटल के पीछे 250 रुपया, किसी के पीछे 300 रुपया लगाया हुआ है। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ बड़ी अनदेखी की जा रही है। मेरी प्लीज़ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिक्वेस्ट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से जो हमारे प्रेजेंट अफसर्स आईजी जम्मू, सीआरपी, आईटीबीपी, बीएसएफ, कोई भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अफसर्स हैं इस चीज़ को बाज नहीं उठाते। क्या हमने किसी जुल्म कर रखा है जो हमारे को पूरे हिंदुस्तान से ज़्यादा जो एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ रही है? सबसे ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी और सीएसडी जम्मू कश्मीर को दी हुई है पैरामिलिट्री फोर्सेस को। और आर्मी को देखो,
कितनी फैसिलिटी दे रखी है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस को आज तक कोई फैसिलिटी नहीं मिली, सिर्फ लॉलीपॉप दिए गए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया से हमारी बात को ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करें। टाउन हॉल अनंतनाग में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक का किया गया आयोजन। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर सभी पार्टी नेताओं ने बैठक में जम्मू कश्मीर के मुद्दों को उठाया और जनता को आश्वासन दिया कि यदि पार्टी सत्ता में आएगी तो सभी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाएगा। इस बीच बैठक में मौजूद जनता ने सभी नेताओं को ध्यान से सुना और पार्टी के समर्थन में नारे लगाए। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर निशाना साधा और मौजूदा सरकार की आलोचना की। जम्मू कश्मीर से क्या कोई मन मगर बिल्कुल खुदा की नजर मोर्दते लगा वक्त भी मगर इंसान आया गया है। अगर हम कश्मीर की आवाज कीमत 450 कर देंगे, आज 1200 की है। पता था 15 लाख रुपए हर अकाउंट में जमा होगा, वो तो नहीं हो गया। 20 करोड़ नौकरियां तो वो दे नहीं सके, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए वो इस किस्म की बातें करती हैं। कभी कहते हैं मांस मछली खाने वाले हैं मुसलमान, कभी कहते हैं मंगलसूत्र भी आपका मुसलमान लेगा। तो हिंदू मुस्लिम को झगड़ा कराने के बजाय अलावा और कांग्रेस का क्रिटिसाइज करने के अलावा इनके पास कोई मंशूर नहीं। थैंक यू। गुजर हैं हमारे, गुजर तबके के, मैंने उनके लिए काम किया। ट्राइबल जितने हैं, बकरवाल जितने हैं, पहाड़ी जितने, वो समझते हैं महबूबा मुफ्ती उनके साथ बहुत मुश्किल वक्त में खड़ी रही है। ये बीजेपी का सवाल नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का सवाल है और उस पीर पंचाल का सवाल है जहाँ मुफ्ती साहब ने बहुत ज्यादा काम किया, जहाँ मुफ्ती साहब ने लोगों को अदमी तहफ़्फ़ुज़ दिया, जहाँ मुफ्ती साहब ने मुगल रोड बनाए, जहाँ मुफ्ती साहब ने बाबा गुलाम शाह पातशाह यूनिवर्सिटी बनाई। खासकर जो लोग वहाँ डरे थे, सहमे थे, उनको सर उठा के जीने का मौका दिया। तो उसमें गुजर है, पहाड़ी है, बकरवाल है, सब महबूबा मुफ्ती के साथ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव नम्रता शर्मा द्वारा जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए बयान को लेकर कड़ी निंदा की और कहा कि उनके इस गलत बयान से महिलाओं में रोष है और पीएम मोदी ने महिलाओं की आस्था और गरिमा को ठेस पहुंचाई है। इस दौरान महासचिव नम्रता शर्मा ने संबंधित अन्य पहलुओं को भी साझा किया। देख रहे हैं ये सब के मन में आज रोष है और मोदी जी से आज माफीनामे की उम्मीद करती। जिस तरह की शर्मनाक टिप्पणी उन्होंने की है वो साफ स्पष्ट जाहिर करता है कि उनकी जो गरीब विरोधी मानसिकता थी वो कहीं ना कहीं महिला विरोधी भी है, उसको आज उन्होंने स्पष्टीकरण और पुष्टि की है उसकी। उनका जो बयान है वो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा गया है कि हम कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो वो लोग महिलाओं के मंगलसूत्रों को बांट देगी। मैं उन्हें ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि इस तरह के गलत बयान से वो बचे और जिस तरह से आज बौखलाहट उनको आज हार की है उसको जो आज सामने स्पष्ट हुआ है कि उसी हार के डर से मोदी जी आज घबरा गए हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं जो बेहद शर्मनाक है। आधी आबादी आज उनसे मांग करती है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, जल्द से जल्द उनका माफीनामा देश की महिलाओं के सामने, करोड़ों महिलाएं जिनकी आज उन्होंने आस्था के साथ आज इतना बड़ा उन्होंने मजाक उड़ाया उनकी आस्था का, वो आज जवाब मांगती हैं, उनसे उत्तर मांगती हैं और उनसे शर्मनाक बयान पे माफी की उम्मीद करती हैं कि जो प्रधानमंत्री है वो इस तरह से जो अपनी कुर्सी की गरिमा को ना बनाते हुए इस तरह की शर्मनाक टिप्पणी कर रहे हैं। जिस तरह से पहले चरण के मतदान के द्वारा जो रुझान आ रहे थे, जिस तरह से उनको अपने हार का डर सताने लगा, उसी हार के डर से आज जो मोदी जी ने इस तरह का बयान दिया है, हमारी ये मांग है कि हमने 10 साल के अन्याय काल में देखा कि उन्होंने महिलाओं की गरिमा को कभी समझा नहीं, उसको तार इस मोदी सरकार ने किया। चाहे हमने मणिपुर में देखा कि मोदी जी चुप रहते हैं 70 दिन तक, जब निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाया जाता है मणिपुर के अंदर। मोदी जी चुप रहते हैं जब महिला पहलवानों के साथ वो आरोप लगाती हैं कि इन्हीं के एक एमपी जो बृजभूषण शर्मा है उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। उनको फिर इस बार संसद की टिकट देके ये बताते हैं कि किस महिला विरोधी मानसिकता से ग्रसित है भाजपा और विशेषकर मोदी जी।
उसके बाद अंकिता भंडारी और तमाम ऐसी महिलाएं जिनके साथ इन्हीं के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दुर्व्यवहार किया। रियासी के दसानू गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी के पूर्व विधायक बलदेव राज शर्मा के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा किए गए जनहित कार्यों की सराहना करते हुए जनता से 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दिन बढ़ चढ़कर आगे आने और पोलिंग बूथ पर जाकर अपना कीमती वोट डालने की अपील की। माता की भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी। ये जग जग है राम मंदिर बनाने जी नहीं होंगे ते राम मंदिर का मुद्दा ते जड़ी सारी मंदिर मस्जिद की लड़ाई ही वो अज तक नहीं मुकनी अगर कोई और सरकार होंगी। ये जड़ा जग चलिया उहदे विच मुसलमान जेड़े है वो उत्थे आइए प्राण प्रतिष्ठा विच शामिल होए यूपी दे विच, लेकिन ये जड़ी कांग्रेस अज तुंदे कोल वोटें आस्ते आबादी है इन्हें उसदा विरोध किया ताकि इस लड़ाई जड़ी वोट की राजनीति कांग्रेस की जड़ी ही लोग आखते बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं करती। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। कदे कुछ ने दो वक्त बदलिया 370 ट्राई करने वक्त बदलिया 370 के बाद डिलिमिटेशन कमीशन होने करने वक्त बदलिया एक सारी डेवलपमेंट जी 70 साल च नहीं हुई अज तो दिखा दोगे किस किस्म की डेवलपमेंट जी हुई दी है। और मैं आखी सकना कि सारे को ज़्यादा जो असें लोगों की फायदा होया वो मेरे ख्याल इस ग्रां भी होया होना। असें जो 1 मिनट बच्चे लाख रुपए का कार्ड का मतलब ये है कि तुम अपना मतलब उस कार्ड करने गोल्डन कार्ड करने जिसे आखिर के मोदी कार्ड भी आखते वो करने कोई बीमार हुए तो इलाज कराई सके। तुम पिछे जाओ 5-10 साल की गल पुरानी अगर इलाके की सोचियो कुदै तो पता लगता भाई ग्रां लोग जो कोई बीमार हो जाता तो कम कि ना कराई सकता ला कराई सकता तो इलाज के कराना जे टिक्की करने कम चली गया तो चली जाना। अशोक कुमार जी तो पहले आपके माध्यम से दसानू वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं इनको इन्हीं का पर्चा बता रहा था कि 319 में दसानू के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को कितने वोट दिए थे वो 90% की लिस्ट है कि जो 90%। आज मैं इनको अपील करने आया था कि जो अपना आपका रिकॉर्ड है कि 90% आपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाले, आज आप उसको आगे करना है। और बहुत बड़ी खुशी हुई मुझे यहाँ पे इस सभा में, यहाँ पे एक चाचा हमारा जो मतलब कि उसने खुद बयान किया कि ये नजीर अहमद उनका नाम है, उन्होंने खुद काका उनका दर्शक काका जी ने खुद बयान किया कि जो मोदी जी का कार्ड था मेरी चौधरी साहब की आंखें खत्म हो गई थी तो मुझे वो मोदी कार्ड की वजह से मैं आज देख रहा हूँ। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद इजाज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे परंतु हम दक्षिण और उत्तरी कश्मीर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने कई दशकों तक कश्मीर के साथ विश्वासघात करने के लिए एनसी और पीडीपी की आलोचना की। शुक्रिया इतनी कम मुद्दत में आप सब हजरात यहाँ पे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई है क्योंकि हम अगले 2 दिनों में पार्लियामेंट्री सीट श्रीनगर सेंट्रल जो है उसका नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और बहुत सारी चिमगोइयां बाजारों में घूम रही हैं कि कई पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी पे भी ऐसा ही एक मैं कहूँगा कि परिंदा बनाया गया था जो कि बिल्कुल गलत है। अगर हम इसकी तरदीद करें तो वो बेहतर रहेगा क्योंकि हमारी पार्टी सिंगल हैंडेडली इस श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट में लड़ना चाहती है और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि यहाँ के सेंट्रल कश्मीर के लोग पुरवकार लोग जो है वो हमें हमेशा उन्होंने हमारी इज्जत रखी है और आगे भी इज्जत रखेंगे। हमारी जो पार्टी है हम सेंट्रल कश्मीर के सीट से नॉमिनेशंस फाइल कर रहे हैं इंशाल्लाह क्योंकि कुछ ही देर हुई है, कुछ ही मुद्दत पहले हमने ये पार्टी तायुन की थी और आइंदा असेंबली चुनाव आ रहे हैं, यूएलबी चुनाव आ रहे हैं, उन सब में मैं कहूँगा कि सभी सेगमेंट्स में हमारी पार्टी पार्टिसिपेट करेगी एंड फॉर द टाइम भी हम सेंट्रल कश्मीर
जो है सीट, पार्लियामेंट्री सीट, वहां से हम नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। तो हमारी साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में भी बहुत है, इसीलिए मैंने कहा इससे पहले भी आपसे कि बहुत सारी चिमगोइयां हो रही हैं कि हम इस पार्टी से सपोर्ट ले रहे हैं या इस पार्टी को सपोर्ट दे रहे हैं। फिलहाल हमने अपने कैडर को मुतहरिक रखा है। जैसे ही पार्लियामेंट्री जो हमारी कमेटी है वो कोई फैसला लेगी किसी को सपोर्ट करने के लिए, जहां हम अपना कैंडिडेट नहीं उतारते हैं तो तब आपको बुलाया जाएगा। फिलहाल हमने कोई फैसला नहीं लिया है। बहुत सारी पार्टीज ने हमें अप्रोच किया था कि हम उनसे अलायंस करें, बट वो पार्टियां हैं जो कभी तक हमेशा कश्मीरियों के और जम्मू वालों के और लद्दाखियों का जो हमारी पूरा स्टेट है हमारा खून चूसते रहे हैं। हम उन पार्टियों का कैसे सपोर्ट करें या उन पार्टियों से कैसे अपनी पार्टी को सपोर्ट करें। इसमें बिल्कुल भी सदाकत नहीं है, बल्कि कुछ उन जराइयों से मैं बताऊंगा कि उनके कुछ अफराद हमारी पार्टी को अप्रोच कर रहे थे कि हम उनकी पार्टी को वहां उन सेगमेंट्स में सपोर्ट करें जहां हम अपनी कैंडिडेट्स नहीं उतार रहे हैं। तो हमने सिरे से इनकार कर दिया, क्योंकि महबूबा जी की पार्टी जो है वो तो मुंगेरी लाल की हसीन सपने देख रहे हैं। ITI कॉलेज बांदीपुरा के सहयोग से एक गैर सरकारी संगठन तहकीक इंटरनेशनल द्वारा आज बांदीपुरा में छात्रों के लिए 1 दिवसीय करियर परामर्श सह मार्गदर्शन सत्र का आयोजन किया गया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संस्थापक डॉक्टर अयाज महमूद ने छात्रों को विभिन्न करियर अवसरों के बारे में जानकारी दी, जिन्हें चुनकर वे अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए तहकीक इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर अयाज ने कहा कि कश्मीर घाटी के हिस्सों में ऐसे कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए सही विषय का चयन करने के बारे में जानकारी प्रदान करना है, ताकि वे आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नाम रोशन कर सके। Respected Dr. Ayaz Mahmood Dar Sahab, founder Tahqiq International. Respected Mr. Sadiqur Rahman, TNP officer, ITI Bandipora. We embark on journey of learning, growth and empowerment. Space which has been provided to us, and I request all of my students that I will try my level best. ITI जिन्होंने हमें ज्वाइन किया यहाँ पे तहकीक इंटरनेशनल को, हम यहाँ पे एक कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस का सफर करें। और जहाँ तक रही बात कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस की, तो कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस से हमें लगता है कि इट इज नीड ऑफ द आवर। तो सच्चाई यही बात है कि आप अगर किसी भी रैंडमली किसी भी कॉलेज में खुद भी जाओगे और यहाँ स्टूडेंट से पूछोगे जो ग्रेजुएशन करता होगा, उससे ये पूछोगे कि आपको आगे क्या करना है। 95% आर्य समाज सभा जम्मू कश्मीर पीसी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर आर्य समाज मंदिर गांधीनगर के पुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों पहले कुछ अफवाहों को फैलाया गया कि आर्य समाज मंदिर के सदस्यों द्वारा चुनाव में खड़े राजनेताओं को पूर्ण समर्थन दिया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने इस बात को लेकर खुलासा किया कि आर्य समाज मंदिर किसी भी राजनीतिक मामलों में नहीं पड़ता है। इस बीच उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि वह किसी भी बात की पुष्टि किए बिना गलत अफवाहों को सच न माने। सभी जम्मू वासियों के लिए, देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं धर्माचार्य रणजीत शास्त्री आर्य समाज गांधीनगर जम्मू का पुरोहित हूँ। पिछले दिन कुछ ऐसी व्यवस्था आर्य समाज मंदिर में रही, जैसे हमारे कोई यानी चुनाव में खड़े हुए हैं, जैसे अंकुर शर्मा जी एडवोकेट साहब हैं, उनके माध्यम से कोई यानी मीडिया में ही कमेंट फेसबुक आईडी पर रहा होगा कि आर्य समाज आर्य प्रतिनिधि सभा का पूर्ण समर्थन रहा है। तो इस तरह से हम लोग उसका थोड़ा सा खंडन कर रहे हैं। बाकी आर्य समाज मंदिर एक धार्मिक संस्था है जहाँ पर यज्ञ में कोई भी यजमान बन सकता है, लेकिन हम लोग पॉलिटिकल जो भी राजनेता आते हैं उनका खुलकर तो कोई इस तरह से नहीं कहता है, क्योंकि 4 तरह की वहाँ बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं। और इसका आर्य समाज मंदिर में थोड़ा विवादित माहौल है, जहाँ पर कुछ भूमाफिया वृत्ति के लोग उसका नाजायज फायदा उठाते हैं शासन प्रशासन के माध्यम से। इसलिए मेरा सभी जम्मू वासी और देशवासियों निवेदन है, अगर कोई सोशल मीडिया में इस तरह की बहुत सारी आपको पता है फेक न्यूज आ जाते हैं, इन सारी बातों का स्पष्टीकरण होगा वहाँ के पदाधिकारियों से। पहले जांच कर लें पुरोहित आदि से कि ये बात सही है कि नहीं है। ऐसे इस तरह से नहीं मानना चाहिए मेरी समझ से। तो मैं इतना ही आप लोगों से कहता हूँ कि दूसरे लोग वहाँ पर जो लगे हैं वे लोग शांत नहीं हो रहे हैं, तो हमें ऐसी कोई चर्चा हमारे मंदिरों को लेकर के न हो। मेरा सभी से निवेदन है, क्योंकि हम लोग राजनीतिकरण में नहीं पड़ते हैं। जो कोई आता है राजनेता
आते रहते हैं तो हम उनको यज्ञ में यजमान बनाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। बाकी समर्थन का आश्वासन ऐसा हम किसी से नहीं कह सकते हैं और कोई भी नहीं कहता, क्योंकि मतदान इंसान उसी को देता है जो समाज का, राष्ट्र का काम करता है। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।